लेकिन अब जो है राजा बलि बहुत दुखी हुआ, खिन्न हुआ। शुक्राचार्य के पास गए, गुरुजी के पास गए। गुरुजी देखो, मेहनत तो हमने भी बराबर की थी, हमें तो अमृत मिला नहीं, और अमृत का अधिकारी ये देवता ही क्यों, हम दैत्य भी हो सकते हैं। आप बताइए क्या अब हमें ये जो है इंद्रासन है, ये स्वर्ग लोक है, ये कभी नहीं मिलेगा क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा, संतों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा, गौ की कृपा, गौ की कृपा भी जिस पर हो जाए उसको जीवन में सर्वस्व मिल जाता है। राजा बलि भी संत सेवा में, गुरु सेवा में, ब्राह्मण सेवा में रत हो गया, लगा संत सेवा करने, गुरु की सेवा करने। गुरु सेवा जो होती है, गुरु की जो कृपा होती है, भगवत कृपा से भी बड़ी होती है। करता करे ना कर सके, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को, सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना को। सदगुरु महाराज की। गुरु की कृपा भगवत कृपा से ज्यादा होती है। मैं भी 2 वर्षों से अपने गुरुजी से मिल नहीं पाया। समय का बस ऐसा बुरा समय इस समाज में, इस राष्ट्र में आया। सब रिश्तेदारों से, सब नातों से वंचित करा दिया। खैर, गुरु शुक्राचार्य ने कह दिया अवश्य कृपा होगी। जब प्रसन्न हो गए सेवा से गुरुदेव शुक्राचार्य जी, तो कह दिया जाओ, अब तुम स्वर्ग पे ही नहीं, त्रिलोकी में, त्रिलोकी को जीत जाओगे। स्वर्ग तो छोड़ो, त्रिलोकी में तुम्हारा साम्राज्य होगा। यह है सदगुरु कृपा। और फिर से आक्रमण किया राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर। आज स्वर्ग ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका राज्य हो गया, संपूर्ण त्रिलोकी में उसका राज्य हो गया राजा बलि का। जय जयकार करने लगा गुरुदेव की राजा बलि। गुरु कृपा। अब फिर से भटकने लगे देवता लोग, कंदराओं में, गुफाओं में छुपने लगे। माता दीति के पास आए, मैया, मैया भी रोने लगी। अरे मेरे पुत्र कब तक ऐसे भागते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, स्वामी आप कुछ करो ना। कश्यप मुनि ने कहा पयोव्रत को धारण करो। क्या करो? पयोव्रत को धारण करो। 1 वर्ष तक चलने वाला ये व्रत है। इसमें सिर्फ दूध का पान किया जाता है देवी, और तुम्हारे गर्भ से भगवान का प्राकट्य होगा, जन्म होगा, तब जाकर के ये देवता लोग फिर से अपने स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। ऐसे नहीं। पयोव्रत को धारण किया माता ने। 1 वर्ष तक चलने वाला ये व्रत। समय ने करवट बदली, दिव्य तेज मस्तक पर आ गया माता के। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, और समय उपरांत जो है मां
दिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हो गया। बोली वामन भगवान की जय। छोटा नाटा शरीर है, हाथ में कमंडल है, एक छतरी है, यज्ञ पवित्र को धारण किया है, बिंबा समान ओष्ठ हैं, लाल लाल ओष्ठ हैं, सुंदर सुंदर कपोल है और तेजस्वी मनस्वी यशस्वी स्वरूप है। यहाँ राजा बलि जो है, राजा बलि 1000 वर्ष तक चलने वाला ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का जो है अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ भी चाहिए, वो इतना ज्यादा दान करते हैं राजा बलि कि कोई आवश्यकता नहीं होती दूसरी जगह किसी को मांगने की, आजीवन कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती। इतने बड़े दानी है राजा बलि। राजा बलि का अभिमान दूर करने के लिए चले गए कौन? वामन भगवान। और जब पहुंचे, छोटा नाटा शरीर जब देखा, प्रसन्न हो गए दूर से ही देख करके राजा बलि। ओहो क्या बात है, ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा जीवन में, कितना सुंदर है। आइए आइए ब्राह्मण देवता, राजा बलि के दरबार में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, बैठिए। सुंदर आसन दिया गया बैठने के लिए। कहिए प्रभु आप की क्या इच्छा है? आप कहे तो छोटा नाटा जैसे आपका शरीर है, कोई छोटी नाटी कोई कोई ब्राह्मणी देख करके आपका विवाह कर दे। बोले नहीं नहीं नहीं, विवाह में चक्कर में मैं नहीं फंसना चाहता। बोले तो क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही घूमते घूमते आ गए, हमने सोचा आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चलो जाके आते हैं, देख के आते हैं। अरे नहीं 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 प्रभु, मेरे बारे में सोचो, मेरी तौहीन हो जाएगी। मुझे सब त्रिलोकी का राजा कहते हैं, त्रिलोकी का। हाँ मेरी तौहीन हो जाएगी, मेरे ही लिए कुछ मांग लो, पर कुछ तो मांगो। बोले अच्छा नहीं मानते हो तो 3 पग भूमि, वो भी मेरे कदमों के द्वारा नाप करके मुझे दे दो बस। अब मैं हर कहीं कुटिया बना देता हूँ, बैठ जाता हूँ, लोग मुझे वहां से भगा देते हैं, कहते हैं ये तुम्हारा स्थान नहीं है बाबा, हर कहीं बैठ जाते हो। तो बस वहां मेरा अपना स्थान हो। अपने देखो छतरी अपने पास है, छतरी अपने पास है, जब बारिश या धूप लगती है इसको लगा लेते हैं छाते को। हाँ अपने पास कमंडल है, इसमें जल है, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। बैठने के लिए स्थान चाहिए, सो आप 3 पग भूमि दे दो अगर देना चाहते। हंसने लगे राजा बलि। अरे ब्राह्मण देवता, जितने छोटे खुद हो ना आप, उतनी छोटी सोच है। मांगा भी तो क्या मांगा, 3 इतने इतने तो पांव हैं आपके, 3 पग भूमि। भगवान वामन ने कहा भैया देना हो तो दो, नहीं तो जा रहे हैं। नहीं 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 महाराज, रुकिए रुकिए, बैठिए रुकिए। हाँ अपने बोले ऐसे नहीं। बलि ने कहा जहां भी आपको मेरे राज्य में, मेरा ही राज्य जहां भी देख रहे हो, जहां भी उत्तम जगह नजर आती है ना, स्थान नजर आता है, ले लो 3 पग भूमि। बोले ऐसे भूमि नहीं लेते, हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है हाँ संकल्प के द्वारा दान लेता है, ऐसे नहीं। संकल्प करो पहले, मैं स्वयं मंत्र बोलूंगा। और वहां शुक्राचार्य जी बैठे हैं, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है जो हाँ संकल्प की बात कर रहा है। योग बल के द्वारा देखा, तपो बल के द्वारा देखा तो देखते क्या है, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ये तो नारायण है, विष्णु है, ये कहा वामन है। अरे सुन सुन बलि, ये ना वामन है ना 53 है, ये विष्णु है, ये छलिया है और तुझे ठगने के लिए आया है। कोई दान का संकल्प मत करना। विष्णु भगवान है। अब राजा बलि सोचने लगे अगर स्वयं भी ये नारायण है
पर ब्रह्म है और मेरे द्वार पे भिक्षुक बन करके आया है, तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर स्वयं भिक्षुक भगवान बन करके आया, मैं तो दान करता हूं, मुझे मेरा तो सौभाग्य है कि मैं विष्णु को भी दान कर रहा हूं। मैं हटने वाला नहीं हूं गुरुजी। आज गुरुजी की बात को नकार दिया। तेरा होगा बड़ा कल्याण, ओ तेरा होगा बड़ा कल्याण, जगत में तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे जे झोली। जय हो। ताली की सेवा करते हो प्रेम से। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा का बड़ा रे एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा रे एहसान। जगत में तेरी रहेगी शान, जगत में तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान ने कहा, अब जो है शुक्राचार्य जी फिर भी चेले को बचाना चाहते हैं। नहीं माना, नहीं माना, शाप दे दिया शुक्राचार्य ने, जाओ श्रीहीन हो जाओ, जो धन संपदा तुम्हारे पास है कुछ नहीं बचेगी। शाप दे दिया। शाप को भी शिरोधार्य कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब भी चेले को बचाना चाहते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है ना। फिर भी जिस कमंडल से जल निकाल रहे हैं राजा बलि, उसमें घुस गए। कौन? छोटा रूप धारण करके शुक्राचार्य जी, क्योंकि जल नहीं आएगा कमंडलों से तो फिर संकल्प पूरा नहीं होगा। संकल्प पूरा नहीं होगा तो मेरा चेला बच जाएगा। लेकिन भगवान ने देख लिया। सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, हे राज ऋषि परीक्षित, धन्य है वो आंख जो भगवान को पहचान ले, परमात्मा को पहचान ले। लेकिन जो आंख दान देने के लिए मना करती है, उसका क्या काम? उसका क्या काम है? एक तिनके को उठाया और जो है हाँ कमंडलों में डाल दिया, और दूसरी आंख हरिओम तत्सत फाड़ दी दूसरी आंख, और हाँ काने हो गए शुक्राचार्य जी, अंधे हो गए एक आंख से। इसलिए जिसको शुक्र की दशा हो ना, शुक्र की महादशा चल रही हो, अगर वो अंधे व्यक्तियों को, अगर कुछ काने व्यक्तियों को कुछ दान देता है, सफेद चीजों का दान करता है, तो शुक्राचार्य प्रसन्न होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। संकल्प हुआ, कहा प्रणाम करो। प्रणाम करने के लिए जब झुके, कौन?
राजा बलि जब प्रणाम करने के लिए झुके, भगवान ने विशाल रूप बना लिया, बहुत विशाल रूप बना लिया। अब सिर तो दिख नहीं रहा, भगवान वामन का सिर नहीं दिख रहा है, बस पांव दिख रहे हैं। इतना विशाल स्वरूप है। भगवान ने अपने एक चरण को उठा लिया, उठाते उठाते जो है ऊपर के जितने लोक है, भू भू मह स्वह जनः तपः सत्य, सब लोगों को जो है माप लिया और ब्रह्मांड में पांवों को छेद करते हुए जो है, हाँ, गंगा जो है प्रकट हुई। गंगा ने जो है चरणों का प्रक्षालन किया प्रभु का, और चरणों से क्या हुआ? चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उस कमंडल, उस पांव से जो गंगा निकली, वही गंगा जो है ब्रह्मा जी ने कमंडलों में भर ली, और वही जो है गंगा जो है भोले बाबा के शीश पर आई। भोले बाबा ने अपनी जटाओं में उसको बांध लिया, और भगीरथ ने जब तप किया तो वही गंगा जो है धरती पर पापियों को पाप से तारने के लिए इस धरा पर अवतरित हो गई, बहने लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय चकोर चंदनी, तू भाल शिव के बंधिनी, जय जय प्रपालिका। भजन गाने का समय नहीं, अब कृष्ण जन्म होना है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा मैया का प्राकट्य हुआ, विष्णुपदी कहाई गंगा मैया। और प्रिय बंधुजनों, एक पांव से ऊपर के जितने लोग हैं सबको नाप लिया, दूसरे पांव से धरती के, जो धरती और धरती से नीचे के लोग हैं, धरती अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, जितने भी नीचे के लोग हैं ना, दूसरे पांव से वो माप लिए। यानी दो पांव में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया भगवान वामन ने, और कह दिया, हाँ बलि तुम त्रिलोकी नाथ बनते थे ना अपने को, कि मैं त्रिलोकी का राजा हूं। हाँ बताओ तीसरा कदम कहां रखूं, तीसरा पांव कहां रखूं? जो संकल्प को पूरा नहीं करता वो नरकगामी होता है, असत्य भाषण करने वाला नरकगामी होता है। व्यक्ति को अपने शब्दों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तीर कमान से, बात जुबान से, और आत्मा शरीर से जब एक बार निकल जाए वापिस नहीं आते हैं। तुमने वचन दिया है, संकल्प किया है, इसलिए हाँ कहो तीसरा पांव कहां रखूं? लेकिन भक्त भी भक्त है, भक्त के वश में है भगवान। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते मैं अगर वश में किसी के हो सकता हूं तो भक्तों के बाकी नहीं हो सकता। और छलने के लिए आए थे भगवान, बलि को, बलि ने ही छल लिया भगवान को। बलि ने कहा, सुनो प्रभु, एक बात बताइए, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? बोले हाँ, मालिक बड़ा होता है संपत्ति का। तो आपने संपत्ति को मापा है, मालिक तो आपके सामने खड़ा है ना। बोले हाँ, तो बोले तीसरा पांव मेरे सिर पे रख दो। कहाँ रखो? मेरे सिर पर रख दो, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोले धन्य है, तुम्हारे भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। पांव पर रखा, सिर को पाताल लोक का राज्य जो है राजा बलि को दे दिया, और कहा वरदान मांगो। वरदान में कहा, आप मेरे द्वारपाल बन जाओ, मेरे सामने रहो, आते भी जाते भी उठते भी बैठते भी मैं प्रभु आपके दर्शन करता रहूं। भगवान द्वारपाल बन गए। फिर लक्ष्मी को जब पता चला, लक्ष्मी ने भाई बनाया किसको? राजा बलि को, और फिर छुड़ा करके लाई, हाँ, विष्णु भगवान को। क्या किया लक्ष्मी मैया ने? रक्षा सूत्र बांधा राजा बलि के हाथ में। तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ये न बद्धो ये न बद्धो बलि राजा,
दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबंधना रक्षेमाचल चल। रक्षा सूत्र बांधा, तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बोले वामन भगवान की। भक्त वत्सल भगवान की। समय क्या हुआ? आज तो समय 4 बजेंगे। देखो पहले बता दूं मैं, क्योंकि कृष्ण जन्म है ना आज, है ना। 1 घंटा और लेंगे आपका, 3 बज के 4 बजे आपको फ्री बिल्कुल ले सकते, अगर आप कहे तो। नहीं तो मैं तो अभी भी कर दूंगा। क्या बोलते हैं? हाथ खड़ा करो जो बोलते हैं 4 बजे तक। कोई बात नहीं, पैदल भी जाएंगे ना आज, ठाकुर जी पहुंचा देंगे आपको, कोई बात नहीं। तो यहाँ ब्राह्मणों की गाड़ियां है यहाँ पर, हमारी चाबियां ले जाना, कल गाड़ी वापस ले आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो समय चला गया ना, क्योंकि किताबों में आपने पढ़ा होना, हिस्ट्री में कोई भी धार्मिक पुस्तक है अमित जी, कोई भी पुस्तक पढ़े ना, सबसे पहले लिख के होता था किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ये गरीब शब्द ब्राह्मणों के साथ लगा हुआ शुरू से, है ना। कोई भी पुस्तक उठा लो, किसी गांव में फलाना गरीब ब्राह्मण रहता था, है ना, होता था ना। अब नहीं है भाई, वो समय अब चला गया। अब जो कहानी आएगी ना कलयुग में, उसमें आएगा किसी गांव में एक अमीर ब्राह्मण रहता था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, परमात्मा इतना देते हैं ब्राह्मण को कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना रहे। हाँ, ज्यादा नहीं देते, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती इकट्ठी नहीं रहती है ज्यादा साथ में, ठीक है ना। इनका आपस में बनती कम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें राम जी का अवतार हुआ है। भगवान राघवेंद्र जो है, क्योंकि पहले मर्यादा आई धरती पर, जब मर्यादा आई उसके बाद फिर लीला पुरुषोत्तम आए, फिर कृष्ण आए। सूर्य वंश, सूर्य से जो है राम का वंश चला, उसको कहते हैं सूर्य वंश। सूर्य वंश की ख्याति इतनी बढ़ती गई, बहुत प्रतापी राजा इसमें हुए। आगे जाकर के इसमें एक महान प्रतापी राजा हुए रघु। रघु की कीर्ति इतनी ज्यादा फैल गई कि इन्हीं के नाम से ये वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। रघुवंश रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण रामायण शतकोटि अपारा, रामायण शतकोटि अपारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रघु से रघुकुल चला और इस ही वंश में आगे जाकर के हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ महान प्रतापी राजा हुए हैं। भागवत में भी सूक्ष्म रूप से ही राम कथा सुनाई गई है, समास विधि में ही, और हम भी आपको समास विधि से सूक्ष्म रूप से ही सुनाएंगे। पूरी राम कथा सुननी है तो आपको आना पड़ेगा कहाँ? सराहन। सराहन में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक श्री राम कथा का बड़ा सुंदर भव्य आयोजन सराहन वासियों ने किया है। तो आप सभी के लिए मेरा यहाँ से ही निमंत्रण है, मैंने अभी बुला दिया है। देखते हैं कौन कौन पहुँचते हैं। हाँ, शरण वाले तो यहाँ पहुँच गए, देख लो निन्नू वालों। शरण वालों की हाजिरी पक्की लग रही है परसों चौथ से, मतलब पहले दिन से ही। और अब आपको देखना है निन्नू वालों को कि कैसी हाजिरी लगाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, ऊपर पहुँचने चाहिए जरूर सराहन में, चाहे एक ही दिन के लिए आओ। मैं ये नहीं कहता कि रोज आओ, एक दिन के लिए आओ, कोई बात नहीं, पर आओ जरूर। तो राम कथा 9 दिन की होती है, नवान्न यज्ञ इसको कहते हैं। वैसे राम की कथा क्या कोई भी कथा हो वो पूर्ण नहीं हो सकती, कभी नहीं पूर्ण नहीं हो सकती। कथा को विराम देते हैं, पूर्ण नहीं होती। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो सुनहु बहु विधि सब संता। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहि निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में क्या है? चपलता है, चतुराई है। बस ये फर्क है, बाकी सब बराबर है। एक विशेषता और है, सूर्य वंश में यानी रघुवंश में, राम के वंश में जितने भी संतान हुई पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा ही हुई। ऐसे नहीं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब होता था तब संतान होती थी, ऐसे नहीं। और चंद्रवंश यानी कृष्ण का वंश जो है चंद्रवंश, यदुवंश जिसको कहते हैं, राजा यदु से यदुवंश बना। वैसे चंद्रवंश से प्रारंभ है, चंद्रमा से। तो कृष्ण के वंश की ये विशेषता है, यहाँ जितने भी विवाह हुए ना सब में झगड़ा हुआ, बिना झगड़े से कोई विवाह हुआ ही नहीं। और इस तरह से प्रिय बंधुजनों, ये ठाकुर जी, गोविंद जी, महादेव की कृपा से भगवान राम जो है इस धरा पर अवतरित हुए। राम भगवान जो है दशरथ के घर में आए और दशरथ ने जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। आज एक नहीं बल्कि 4 पुत्र राजा दशरथ को भगवान ने दिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। राम कथा को दर्शाता हुआ एक मंत्र बोलूंगा और एक भजन बोलूंगा, उसमें ही हम रामायण को निकाल देंगे, फिर चलेंगे 10वें स्कंद में। आदौ राम तपोवनादिगमनम्
जिसको कहते हैं चतुश्लोकी रामायण। 4 श्लोकों में ही रामायण हो गई। आदौ देवकी आदौ राम तपो वनाधिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेहि हरणं जटायुमर्णम् सुग्रीव संभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतत् श्री रामायणम्। राम तो है ज्ञान सागर सा निधानि सा मा गम धा नि धा सा। लक्ष्मण कर्म की रेखा तो सीता लक्ष्मण कर्म की रेखा तो सीता भक्ति का सुरूर है। राम तो है ज्ञान सागर राम तो है ज्ञान सागर भरत उनके नूर है। भरत उनके नूर है। लक्ष्मण कर्म की रेखा तो सीता लक्ष्मण रेखा तो सीता भक्ति का सुरूर है। राम तो है ज्ञान सागर राम तो है ज्ञान सागर। प्रेम से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कैकई है एक शक्ति अनुपम। 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 दशरथ की वो हूर है। राम तो है ज्ञान सागर राम तो है ज्ञान सागर।
भरत उनके नूर है, भरत उनके नूर है। जय हो। हरि बोल। अगले जो पात्र है, कुछ पात्रों का वर्णन करेंगे, समय का अभाव है। हनुमत है एक भक्त पियारा, हनुमत है एक भक्त प्यारा, विद्यावान गुणी अति का राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमत है एक भक्त पियारा, हनुमत है एक भक्त प्यारा, राम के चरणों का नूर है, राम के चरणों का नूर है। राम तो ज्ञान सागर, सनि सदनि समद मद सनि सदनि सद, भरत उनके नूर है, भरत उनके नूर है। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए राघवेंद्र सरकार के चरणों का ध्यान करें। जय हो। और अब सुंदर जो पात्र है, बहुत सुंदर पात्र है, विचित्र पात्र है। कौन है? विभीषण, जिनको देशद्रोही भी कहा जाता है। हाँ? विभीषण है एक भक्त प्यारा, विभीषण है एक भक्त प्यारा, भक्त प्यारा सबसे न्यारा, भक्त प्यारा सबसे न्यारा। जब सीता माँ की खोज में हनुमान जी लंका में गए, सूक्ष्म रूप धारण करके, तो देखते क्या है, संपूर्ण लंका में एक छोटी सी कुटिया है और उस कुटिया में लिखा है राम, रा और म, राम लिखा है। बड़े आश्चर्यचकित हो गए हनुमंत बाबा। हनुमान जी सोचने लगे, इस लंका में जहाँ रावण जैसे दुष्ट दैत्य रहते हैं, यहाँ कोई साधु है, कोई सज्जन रहता है। सज्जन के साथ मिलकर के कोई हानि नहीं होती, मैं जाऊंगा। जब गए तो विभीषण से मुलाकात हुई। विभीषण से कहा, प्रिय विभीषण जी, आप राम भक्त है, बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ यहाँ रह करके। और सुनो, रावण तो दैत्य जो है, राम को जो है दुश्मन मानता है, शत्रु मानता है। तो ये राम लिखने की स्वीकृति कैसे दीदी? राम लिखा है आपने कुटिया में, ये स्वीकृति कैसे मिली?
बोले हाँ, मेरे भाई ने मुझसे पूछा था ये राम क्यों लिखा, लेकिन मैंने कहा रा से है रावण और म से है मंदोदरी। मैंने कह दिया आप ही का तो नाम लिखा है महाराज, भाभी और आपका नाम लिखा है, कहाँ राम लिखा है। बोले धन्य है तुम्हारे भाव को, धन्य है तुम्हारे भाव। विभीषण है एक भक्त प्यारा, विभीषण है एक भक्त प्यारा, घर का भेदी जरूर है, घर का भेदी जरूर है। राम तो है ज्ञान सागर, राम तो है ज्ञान सागर, भरत उनके नूर है, भरत उनके नूर है। लक्ष्मण कर्म की रेखा तो सीता, लक्ष्मण रेखा तो सीता, भक्ति का सुरूर है। राम तो है ज्ञान सागर, राम तो है ज्ञान सागर। हरि बोल। और अंत में इस राम कथा के रामा नाटक जो फिल्म है ना, इसके विलन कौन है, खलनायक कौन है? रावण। रावण का वर्णन थोड़ा। ओ रावण चतुर्वेद अनुज्ञाता, रावण चतुर्वेद अनुज्ञाता, रावण रावण चतुर्वेद अनुज्ञाता, रावण चतुर्वेद अनुज्ञाता, मद के नशे में चूर है, मद के नशे में चूर है। ओ राम तो है ज्ञान सागर, राम तो है ज्ञान सागर, भरत उनके खाली सेवा भाव से है, भरत उनके नूर है। लक्ष्मण कर्म रेखा तो सीता, लक्ष्मण कर्म रेखा तो सीता, भक्ति का सुरूर है। राम तो है ज्ञान सागर, राम तो है राम तो हो, राम तो है ज्ञान सागर। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान राम जो है चंद्रमा की कला की तरफ बड़े होने लगे। बाल लीलाएं की प्रभु ने, थोड़े ही बड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी आए और मांग करके ले गए। हाँ, राक्षसों का बड़ा उत्पात है, राक्षस यज्ञ नहीं करने देते।
भेज दिया साथ में, तो ताड़का को मार दिया, राक्षसी को। अहिल्या को तारा प्रभु ने, यज्ञ की रक्षा की मेरे राम ने, और जनक नंदिनी मां सीता के साथ विवाह हुआ, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में धनुष को तोड़ा, धनुष को भंग किया, प्रत्यंचा चढ़ाई और सीता के साथ भगवान का विवाह हुआ, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। कुछ ही समय बीता था, विघ्नेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। विघ्नेश्वरी देवी जो है मंथरा के रूप में आई, और मंथरा को देवताओं ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा। सरस्वती को कहा, सरस्वती मैया आप वाणी के अधिष्ठात्री देवी हो, आप बस इसकी बुद्धि को बिगाड़ दो, क्योंकि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, बिन कारण संसार में पत्ता हिले ना एक। उस मालिक की, उस प्रभु की, उस परमात्मा की इच्छा से बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। सब भगवान राम की योजना है, कैसे भक्तों का उद्धार करना है, कैसे दुष्टों का संहार करना है, सब भगवान की लीला है। कैकई को कह दिया, कैकई ऐसा पात्र है राम कथा का, सब जिसको गालियां देते हैं। कैकई देखिए, सब सुमित्रा भी नाम रख देता है, कौशल्या भी नाम रख देता है, कैकई नाम रखता है कोई? है ही आप रामपुर में है कोई कैकई? है? नहीं है, कैकई कोई नाम ही नहीं रखता। राम भगवान ने कहा, सुनो सुनो मां, छोटी मां सुनो, मैं तुमसे 2 वरदान मांगना चाहता हूं। बोले मांगो पुत्र तुम सर्वस्व। इतना प्रेम राम से करती थी मां कैकई, जितना कौशल्या भी नहीं करती होगी शायद। राम सोते भी मां कैकई के पास थे, छोटी मां छोटी मां छोटी मां। और कैकई भी राम से ही बहुत प्रेम करती थी, बस राम राम राम। पुत्र बोलो, कहो, शरीर से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये जान भी मांगोगे ना, जान भी न्यौछावर रहे तुम्हारे लिए। बोले नहीं नहीं मैया, ऐसा पाप क्यों चढ़ा रही हो? ये बोल के, जान नहीं चाहिए, वचन चाहिए, सुनो। मुझे पता है बहुत कष्ट होगा तुम्हें सुन करके। अरे यहाँ तक कि समाज में कोई तुम्हारा नाम से कोई नाम भी नहीं रखेगा कैकई। और मुझे भक्तों के कल्याण के लिए आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लीजिए, और भरत को राज्याभिषेक मांग लीजिए। बस ये कर दीजिए। आपको बहुत अपमान झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन माता मांगना पड़ेगा। बोले पत्थर, हृदय पे पत्थर रह करके राम तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगी, कोई बात नहीं। इसलिए मां कैकई ने जो है 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा, भरत का राज्याभिषेक मांगा, और वन में चले गए। वन में कोल भील केवट शबरी इत्यादि जो है भक्त जन है, भरद्वाज मुनि के दर्शन किए। हाँ, सब यात्राएं हुई। रावण दैत्य जो है मां का हरण करके ले गया, और भगवान ने वानरों की सहायता से, भालुओं की सहायता से राम सेतु का निर्माण किया, रामेश्वर की स्थापना की। रामेश्वर जो धाम ज्योतिर्लिंग है ना, 12 जो ज्योतिर्लिंग है हमारे, उनमें रामेश्वर भी है। भगवत कृपा से मुझे तो छोटी ही उम्र में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, और जितने भी भारतवर्ष के, यानी यहाँ तक कि नेपाल श्रीलंका में भी जितने तीर्थ स्थल है वहां भ्रमण करने का सौभाग्य मिला है। तो साक्षात्कार भगवान का होता है उन स्थानों पे जाकर के। ऐसा लगता है कि सचमुच में भगवान यहाँ है, वो तरंग उठती है हृदय में।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। और अंत में भगवान राम जो है अंत तो गत्वा रावण के ऊपर चढ़ाई कर दी, लंका के ऊपर चढ़ाई की और उस दुष्ट रावण को मार दिया। रावण कुंभकर्ण, रावण जो है लास्ट में अंत में मरा अपने आप। क्यों? क्योंकि अगर शुरू में मर जाए ना तो कुटुंब रह जाएगा, इनको मुक्ति कैसे मिलेगी। अपने सामने सबको मरवाया पहले, हाँ तू भी जाओ, उसके बाद तुम जाओ, तुम जाओ, अंत में स्वयं गया और अंत में भगवान राम के हाथों मारा गया। उसको सब पता था, वेद वेदांत का ज्ञाता था रावण। रावण साधारण नहीं था और वो ब्राह्मण था, उसने सब वेदों को पढ़ा था। उसको पता है कि परब्रह्म है, भगवान है, मुझे तो आसानी से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन मेरे कुटुंब को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए सबको मरवा दिया। अंत में जो है रावण भी मारे गए और इस रामा नाटक का जो खलनायक है वो मारा गया। भगवान ने जो है राज्याभिषेक किया, विभीषण का लंका का राजा बनाया और स्वयं जो है भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके फिर से अयोध्या में आए। अयोध्या में जब आए तो लोगों ने घी के दिए जलाए उनके स्वागत में, तभी से हमारा दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। पुनः दुष्टों का संहार किया, अधर्म का नाश किया और पुनः राम राज्य की स्थापना हुई। फिर से राम राज्य चलने लगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे तू राधे श्याम। कितनी सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। राम जी के चरित्र को ही विराम देते हैं। अब पहुंचते हैं दशम स्कंद में, जिसको हृदय माना जाता है, भगवान का हृदय स्वरूप है उसको, उसमें जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के जन्म की कथा है। मथुरा के बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी राजा है, नाम है उग्रसेन। उग्रसेन राजा जो है, इनके यहां संतान नहीं है। तप किया, संतान प्राप्त हो गई, लेकिन इनकी पत्नी एक सुदूर जंगल में गई, वन में गई, एक राक्षस की छाया उसके ऊपर पड़ गई। धूमिल नामक एक राक्षस है, उसकी छाया पड़ गई और इसके कारण जो है, जो बालक है इसमें राक्षसी वृत्ति हो गई। ब्राह्मणों ने कहा ये बालक कुल घाती होगा, कुल का नाश करने वाला होगा, इसलिए इसको मत रखो। उग्रसेन को कहा इसको छोड़ दो। संदूक में छोड़ दिया, हीरे मोती जड़ करके एक यमुना जी में बहा दिया कि स्वर्ण के लालच में, धन के लालच में इसको कोई पाल लेगा। और यमुना जी में स्नान कर रहे हैं शूरसेन जी महाराज, जो वसुदेव जी के पिता है। हाँ? स्नान कर रहे हैं
और देखा संदूक बहता हुआ आ रहा है, संदूक को अपने पास लिया, संदूक को खोल करके देखा, देखते क्या है, सुंदर बालक है उसमें। अरे देखो किसी ने नदी में बालक को फेंक दिया। घर में ले गए, अपनी पत्नी को कहा वसुदेव जी की तरह ही इनका पालन करो, हाँ ये भी हमारा पुत्र है, 2 पुत्र है आज से हमारे। सुंदर पालन पोषण किया। और ये जो बहाया है ना, जो लाया है, ये पकड़ करके संदूक में जो रखा है, ये कौन है? ये है कंस। कौन है? कंस है ये दुष्ट। जब थोड़ा बड़ा हुआ ना तो नारद जी आ गए, नारायण 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 नारायण। अरे बड़ा मस्ती से खेल रहा है, उछल रहा है बालक। सुनो, ये तुम्हारे पिता नहीं है जिनके पास तू बड़ा मस्त है ना, रह रहा है, ये नहीं है तुम्हारे पिता। बोले नहीं है। तो मेरे पिता कौन है? बोले मथुरा के जो राजा है ना उग्रसेन, वो तुम्हारे पिता है। बोले अच्छा। बोले हाँ, तुम्हें तो बहा दिया गया था, तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पता। बोले हाँ, तुम्हें बहा दिया गया था, हाँ ये तुम्हारे पिता नहीं है। प्रतिशोध, क्रोध आ गया और हठी था, बहुत हठी था। रात को ही ये चला गया कैलाश के ऊपर, रात को ही, और कैलाश में महादेव की जो है तपस्या करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठोर तपश्चर्या इसने प्रारंभ की कंस ने। और प्रिय बंधुजनों, भगवान भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा ने सुंदर धनुष दिया, शक्तिशाली धनुष दिया, और कहा सुनो ये लोग, कंस मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, ये धनुष तुम्हें देता हूं। इसको कोई तोड़ नहीं सकता वैसे साधारण व्यक्ति, परब्रह्म के सिवा, परंतु जो इसको तोड़ेगा फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और बलिष्ठ हो गया, बलवान हो गया। आते आते ये सबको जीतने लगा। केसी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंभासुर, ताड़का, सबको जीत लिया। इसने कहा अगर जान प्यारी है तो मेरी यहाँ सेना में शामिल हो जाओ, अगर जान प्यारी है, नहीं तो मार दूंगा। सब हो गए सेना में इसके साथ। अब जरासंध मिल गया, जरासंध के साथ भी युद्ध किया, जरासंध को भी हरा दिया। जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ। जरासंध ने कहा कंस, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, इनके साथ विवाह कर लो। कंस सोचने लगा आज के समय में रिश्ते लगते ही नहीं, विवाह होते नहीं, बड़ी मुश्किल से विवाह होता है। और लड़की मिलती है एक, यहाँ तो 2 मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है आने दो। और विवाह हो गया। अब इसने क्या किया, अपने पिता को सबसे पहले बंदी गृह में डाल दिया, मुकुट इत्यादि सब छीन करके अपने पिता को, उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। स्वयं जो राजा बन गया अपने आप। लेकिन इससे सब दुष्ट, इसकी दुष्टता से सब जो है सब दुखी है। पापाचार बढ़ने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इसने कहा कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई जप नहीं होगा, कोई तप नहीं होगा, अगर हवन कुंड में आहुति भी डालनी है तो मेरे नाम से डालो, कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा, और कोई आहुति नहीं डलेगी। दुष्ट है, पापी है। धरती जो है इस दुख को सहन नहीं कर पाई। धरती ने पृथ्वी का रूप, पृथ्वी ने जो है गऊ का रूप बनाया। नारायण के पास चली गई, प्रभु अगर आप इस कष्ट से मेरी निवृत्ति नहीं करोगे, संतों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, गऊ को मारा जा रहा है, तो मैं रसातल में डूब जाऊंगी, पानी में चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। भगवान ने कहा धरती कुछ समय तक इंतजार करो, मैं स्वयं अवतार ग्रहण करूंगा, दुष्टों का, पापियों का नाश करूंगा और तुम्हें फिर से पाप मुक्त कर दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और प्रिय बंधुजनों, क्या होता है कंस के समय में?
उस समय सब धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे। यज्ञों पवित्र विप्रों के पैरों में कुचले जाते थे। गौशालाओं में बलपूर्वक तब आग लगाई जाती थी। गौशालाओं में बलपूर्वक तब आग लगाई जाती थी। उस समय साधु संतों को भी शराब पिलाई जाती थी। शराब पिलाई जाती। मांस खिलाने लगे संतों को, महात्मा को जबरदस्ती शराब पिला करके उनका धर्म नष्ट करने लगे वो कंस के अनुयायी। कंस ने बड़ा पापाचार फैला दिया चारों तरफ। सब डरते हैं कंस के नाम से। एक दिन कंस ने सोचा ऐसा कुछ करूं जिससे सब प्रसन्न हो जाए और मुझे सब घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो मेरे प्रति भी सहानुभूति सबकी हो जाए, अच्छी दृष्टि से मुझे देखे लोग। ऐसा कुछ करता हूं तो मन में विचार आया मेरी चचेरी बहन है देवकी, इसका विवाह कर देता हूं अपने बचपन के मित्र वसुदेव के साथ। हाँ ये ठीक रहेगा और सब मेरे प्रति आस्था सबकी हो जाएगी। और इसने विवाह का ऐलान कर दिया और बड़ा सुंदर आयोजन किया। वस्त्र भूषण आभूषण जो है अलंकार पता नहीं क्या क्या इसने लाया। अन्न धन स्वर्ण से इसको तोल दिया, बहुत सुंदर दहेज दिया और जो है देवकी का जो है विवाह हो गया। स्वयं सारथी बना, रथ को हाँकने लगा। हाँकते 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 जा रहा है तो क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, ऐ पापी कंस, ऐ पापी कंस सुन, जिस बहन के रथ को तू हाँक रहा है इसी के अष्टम गर्भ से तुम्हारे काल की उत्पत्ति होगी। रुक गया, रथ को रोक दिया और जैसे ये आकाशवाणी हुई धरती पर निकला, सोचने लगा अरे इसके अष्टम गर्भ से मेरा काल उत्पन्न होगा, इसी को ही नहीं छोड़ूंगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब मैं इसी को मार लूंगा, जब मैं इसी बहन को ही मार दूंगा तो फिर अष्टम गर्भ कहां से उत्पन्न होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। सुनते रहो आप, वहां मत देखो। चलो बस वालों के कान में भी दो शब्द चले जाएंगे चलते चलते। उमापति महादेव की। और आकाशवाणी जब हुई तो इसने केशों से पकड़ा, बालों से पकड़ा, धरती पर ले आया और कहने लगा अच्छा जब तुम्हें ही मार दूंगा तो कहां से काल पैदा होगा। लेकिन वसुदेव जी ने कहा अरे ऐसा मत करो, अभी अभी तुम इसको विदा कर रहे थे, अभी इसको मार रहे हो। बोले तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले तो आकाशवाणी ने कहा है अष्टम गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी, जो बालक उत्पन्न होगा, तो तुम्हें खतरा तो संतान से है, देवकी से थोड़ी भी है। तो मैं वचन देता हूं मैं संतान तुम्हारे पास देता रहूंगा, देता रहूंगा। बोले सुनो बंदी गृह में रहना पड़ेगा। बोले हाँ रह जाऊंगा। रह जाएंगे, पता है राक्षस ऐसा नहीं हो तलवार चला दे, बस जो बोल रहा है हाँ ही करनी पड़ेगी। बोले हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेगी। बोले हाँ पहन लेंगे। बोले ठीक है तो चलो। रथ को वापस कर दिया मथुरा में घर से और बंदी गृह में डाल दिया अपने पिता के साथ ही। दूसरी तरफ को हथकड़ियां बेड़ियां पहन ली और जो है
अब जो है क्या हुआ, समय ने करवट बदली, इनके एक संतान हुई, दे दिया कंस के पास जाकर के। सोचने लगा, मन में विचार करने लगा, रे आकाशवाणी ने कहा है अष्टम गर्भ से काल उत्पन्न होगा, इसको मार करके क्या करूंगा, भांजा है मेरा। फिर विचार आया कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतने को नारद जी पहुंच के नारद जी ने सोचा ये दया की मूर्ति बन रहा है ये कंस, तब तो भगवान को आने में समय लगेगा, अगर इसमें दया आ गई इसके हृदय में, ये तो पापी ठीक है। एक यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरी तरफ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। इन देवताओं की जो गिनती है बड़ी विचित्र है। हाँ, ये सोचने लगा ये तो ठीक कह रहे हैं, देवताओं की गिनती है विचित्र। तो बोले क्या करूं, मार दूं उसको? बोले वो नहीं मैं कहता, वो तुम जानो। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी चले गए और इसने धरती पर पटक दिया। एक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, जो है उसको लाते रहो, धीरे धीरे नीचे को लाते रहना। बालक को जब मैं भजन गाऊंगा ना तब नीचे लाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल। सप्तम गर्भ में जो है संकर्षण भगवान आए। कौन आए? संकर्षण, शेषनाग जो है, जो पिछले त्रेता में क्या बने थे? लक्ष्मण बने थे, छोटे बने थे, लेकिन अब बड़े बने हैं। भगवान, मैंने कहा था किसी का उद्धार नहीं रखते, तो उस समय लक्ष्मण ने बड़ी सेवा की थी। अब द्वापर में भगवान ने कहा तुम बड़े हो गए दाऊ भैया, मैं छोटा होगा, अब मैं सेवा करूंगा। बोले उमापति महादेव की। संकर्षण भगवान, लेकिन क्या करें, बचाएं कैसे? मामा जी तो बड़े खतरनाक है, मामा जी से कैसे बचाए? योग माया को कहा प्रभु ने, योग माया तुम्हें बहुत से काम करने हैं मेरे, और मैं तुम्हें प्रसिद्ध कर दूंगा। तुम्हें कोई कलियुग में कोई जगदम्बा कहेगा, कोई पारंबा, कोई आद्य शक्ति, कोई भवानी, पता नहीं कितने नामों से तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। बोले हाँ प्रभु, मैं आपके लिए सर्वस्व करने के लिए तैयार हूं, आप कहो क्या करना है। बोले जाओ, संकर्षण क्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ से इस बालक को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। संकर्षण क्रिया, ये देखो उस समय का विज्ञान देखो, आज का विज्ञान क्या है? कुछ नहीं है। आज का जो विज्ञान है, जितना भी विज्ञान है वो शास्त्रों से निकला है। ये पहले हो चुकी है सब बातें। जो फोन में हम वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, आज कर रहे हैं ना वीडियो कॉल, वो द्वापर में कब होगी वीडियो कॉल? जब संजय ने जो है महाभारत का सीधा प्रसारण जो है धृतराष्ट्र को दिखाया था, दिखाया ना, वहीं तो देख रहा था, वो युद्ध स्थल में नहीं था, वहीं देख रहा था। उस समय वीडियो कॉलिंग चल पड़ी द्वापर के समय में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये शास्त्रों से ही ये सब निकली है, जितना भी विज्ञान है। शास्त्र बड़े हैं, विज्ञान छोटा है। और प्रिय बंधुजनों, संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में डाला, और वहां से जो है वहां ये खबर फैला दी गई कि सप्तम गर्भ जो है मारा गया पेट में ही। कंस ने सोचा चलो मैं भी बच गया पाप करने से। अब आई बारी 8वें की। 8वें की जब बारी आई तो पहले तो दर्शन दिए, हाँ, अपना जो है विराट स्वरूप के दर्शन बंदी गृह में भगवान ने करवाए हैं, और देवताओं ने जो है गर्भस्थ स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। देख लिए, सत्य का ही काम चल रहा है, सत्य का काम चल रहा है। शुरू में भी सत्य हुआ कथा के, बीच में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। यानी कि
सत्य इस जीवन का आधार है, इस सृष्टि का आधार है, इस दुनिया का आधार है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और प्रिय बंधुजनों, भगवान के दर्शन प्राप्त करके धन्य हो गए। देवकी वसुदेव प्रणाम किया, लेकिन देवकी मैया ने कहा मैं पुत्र रूप में आपको देखना चाहती थी, गोदी में बिठाना चाहती थी, दुग्ध पान करवाना चाहती थी, लेकिन आप तो पिता बनकर के आ गए महाराज, हमें आप पुत्र रूप में चाहिए। बोले पुत्र रूप में आऊंगा तो मामा जी बड़े खतरनाक है, ऐसा ना हो कि मार दे मुझे। फिर अभी तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर के आया हूं ना, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया हूं, लेकिन अगर मैं छोटा हो गया तो फिर तो मेरी रक्षा भी आपको करनी पड़ेगी, बालक हूंगा मैं छोटा। कोई बात नहीं माता, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और प्रिय बंधुजनों, धीरे धीरे क्या हुआ, आया भादो का महीना, भादो का महीना आया, रोहिणी नक्षत्र आया, भादो का महीना, रोहिणी नक्षत्र। और देवता जो है गर्भस्थ स्तुति करने लगे, बुलाने लगे कान्हा को, कृष्णा आ जाओ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। माधवा कृष्णा मधुसूदना कृष्णा, माधवा कृष्ण मधुसूदना कृष्ण। थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी थोड़ी बीच से जगह दे दीजिए। हाँ कान्हा आ रहे हैं ना, जगह दे दीजिए, बीच से जगह रख छोड़ो। जा भाई। और रोहिणी नक्षत्र, भादो का महीना, बुधवार का दिन, रात को ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, माधवा कृष्णा मधुसूदना कृष्णा, माधवा कृष्ण मधुसूदना कृष्ण, ओ माधवा कृष्णा मधुसूदना कृष्णा, माधवा कृष्ण मधुसूदना कृष्ण। जय जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण
शरणागतं कृष्णा। हरि बोल। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अज जन्मे कन्हैया लाल। आइए जन्मोत्सव को मनाएंगे ठाकुर जी के, कान्हा जी के, कृष्ण के। बड़े प्रेम से नृत्य भी करेंगे और साथ में गाएंगे भी। अज जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई रे। अज जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई रे। जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई रे। अज जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई रे। गौर बधाई रे, गौर बधाई रे, गौर बधाई रे, गौर बधाई रे। अज जन्म कन्हैया लाल गौर बधाई रे। जन्मे कन्हैया लाल गौर बधाई वो नाच लो प्यारे। आज तो अंगना धन्य हुआ है। 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 कान्हा जी का जन्म हुआ है। कान्हा जी का जन्म हुआ है। आज तो अंगना धन्य हुआ है। आज तो अंगना धन्य हुआ है। और ताली बजाओ साथ साथ, ताली बजाओ साथ साथ, गाओ रे बधाई रे। अज जन्मे कन्हैया लाल गाओ रे बधाई रे। हरि बोल। जय हो। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचो गाओ खुशी हरि बोल। मनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ।
मनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ। आज कान्हा ने लिया अवतार, गाओ रे बधाई रे। आज कान्हा ने लिया अवतार, तो गाओ रे बधाई रे। और सुन ली सबकी पुकार, गाओ रे बधाई रे। आज जन्मे है कृष्ण मुरारे, गाओ रे बधाई रे। जन्मे कन्हैया लाल, गाओ रे बधाई रे। आज जन्मे कन्हैया लाल, गाओ रे बधाई रे। ओ गाओ रे बधाई रे। ओ गाओ रे बधाई रे। हाँ गाओ रे बधाई रे। ओ गाओ रे बधाई रे। ओ गाओ रे बधाई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।